हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नेम है दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। अब चैप्टर पढ़ने से पहले क्या देखेंगे भाई, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए ना कि ज्योग्राफी क्या है। देखो, तो आप देखेंगे पहले ज्योग्राफी क्या है ना। और ज्योग्राफी जो है वो किन शब्दों से मिलकर बनी है ज्योग्राफी। तो देखो, ज्योग्राफी क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है ना, एक इंग्लिश वर्ड है ज्योग्राफी। और ये दो शब्दों से मिलके बनी है। और वो दो शब्द कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी भाषा से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं जी ग्रीक। दो वर्ड कौन से? वो दो ग्रीक वर्ड है ना। एक तो है जीई और दूसरा है ग्राफिया। जीई और ग्राफिया। जीई मीन्स क्या होता है? जीई मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफिया मीन्स क्या होता है? राइटिंग, यानी कि फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। यानी कि क्या? यानी कि अर्थ के बारे में और भी ज्यादा क्या, और भी ज्यादा जानना। ठीक है, तो देख लिया हमने जो ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी जीई और ग्राफिया से मिलके बना है ज्योग्राफी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो कुछ और भी वर्ड है जो हम सुनते हैं, जैसे कि जियोलॉजी सुनते हैं हम, है ना, जियोमेट्री सुनते हैं, है ना, जियोइड सुनते हैं हम। चलो अब देखो, जियो में अब ये प्लस कर दोगे, ये शब्द, ये वर्ड प्लस कर दोगे, क्या बनेगा? जियोलॉजी बन जाएगा। जियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द अर्थ। उसी तरीके से देखो, जियोमेट्री प्लस कर दोगे, क्या बन जाएगा? जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब क्या होता है? यानी मेजरमेंट, यानी क्या करते हैं हम? अर्थ का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है जी। जियोइड में क्या है? जियोइड में तो होता है फॉर्म ऑफ द अर्थ, फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं। ठीक है जी, कुछ ब्रांचेस है ये जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये समझ में आ गया था ना कि क्या है, कि जो ज्योग्राफी जो है ना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। आ गया होगा इतना समझ। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नेम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, है ना। तो देखो, जैसे चैप्टर का नेम है तो उसमें सोलर सिस्टम, तो हम जानेंगे किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है ना। सोलर सिस्टम के अंदर मतलब क्या क्या चीजें आती है जिससे पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ की पृथ्वी की क्या स्थिति है ना, वो सन से कितनी दूरी पर है ना जी, कि वो बाकी प्लैनेट से वो कितना बड़ा है। ठीक है, ये सब चीजें हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि भाई जब सनसेट होता है ना, जैसे जब सूरज ढलता है, हमारे चंदा मामा आते हैं, है ना। और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे क्या होता है, हमें छोटे छोटे से कुछ चमकते हुआ दिखाई देने लगता है आसमान में, है ना, तारे, चंद्रमा। और जैसे 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 और अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे इन चमकते ऑब्जेक्ट की संख्या क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तारे और ज्यादा चमकने लग जाते हैं। ठीक है जी। तो आपके दिमाग में इनको जब आप देखते हो आसमान में, तो ऐसे बहुत सारे सवाल इनको देख के आपके मन में आते होंगे। भाई जब मैं छोटी थी, मेरे दिमाग में तो बहुत सवाल आया करते थे। और हम अपने पेरेंट्स से करते थे, पूछा करते थे कि भाई बताओ ये क्या है ना, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, कि दिन होते ही तारे कहाँ गायब हो जाते हैं, चांद कहाँ चला जाता है सुबह होते ही, है ना। ये चांद जो है अपनी शेप चेंज कैसे करता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा कैसे दिखता है। तो इस तरह के सवाल जो थे हमारे दिमाग में तो बहुत आया करते थे। शायद आपके दिमाग में भी आते होंगे, है ना, या शायद आते हैं अभी भी, है ना। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो है ना हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे, देखेंगे। हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन, है ना, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, मून, बाकी सभी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी, इन सभी के बारे में हम ठीक से पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं फुल मून और न्यू मून क्या होता है। देखो, फुल मून और न्यू मून को अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो शायद आपको समझ में ना आए। तो इसको जानने से पहले हमको बेसिक चीजें कुछ समझनी होगी। तो देखो, समझते हैं जरा। देखो, हमारी अर्थ की ना क्या होती है, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, है ना। तो अर्थ दो मूवमेंट करती है। एक तो क्या करती है, अर्थ ऐसे खुद में ही अपने आप में इस तरीके से मूव करती है। तो जो अर्थ खुद में ही इस तरीके से जो मूव कर रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम रोटेशन, यानी कि बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं जी? घूर्णन बोलते हैं। एक तो पहली मूवमेंट अर्थ की ये हो गई है, और दूसरी मूवमेंट क्या होती है? मान लो ये सन है ना, और क्या अर्थ करती है? अर्थ इस तरीके से रोटेट करती हुई सन के चारों ओर इस तरीके से मूव करती है। कैसे? ऐसे रोटेट करती हुई सन के चारों ओर इस तरीके से मूव करती है। इसे बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? रिवॉल्यूशन, यानी कि बोलेंगे परिक्रमण। ठीक है जी। तो ये रोटेशन और ये रिवॉल्यूशन दोनों मूवमेंट एक साथ हो रही होती है। ठीक है, अर्थ रोटेट भी कर रही होती है और साथ साथ में सन के इस तरीके से चारों ओर चक्कर भी
लगाती रहती है। अब देखो ये जो दोनों मूवमेंट्स है ना, ये हमारी अर्थ नहीं करती है, जितने भी बाकी और अदर प्लैनेट्स हैं वो सब भी ये दोनों मूवमेंट्स करते हैं, रोटेट भी और रोटेशन भी करते हैं और रिवॉल्यूशन भी करते हैं। अब देखो इसी रोटेशन और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमको डे एंड नाइट देखने को मिलता है ना, दिन रात में चेंज देखने को मिलता है। और क्या देखते हैं हम इसमें, जो हमारे सीजन चेंज होते रहते हैं वो भी इसी मूवमेंट की वजह से होते हैं। अब क्या होता है, जैसे अर्थ क्या करती है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही होती है ना। जब अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। अब देखो होगा कैसे, इस तरीके से होगा, है ना, कि मानो देखो ये रहा हमारा अर्थ, हमारा भारत, ठीक है। अब सन यहाँ पर है, सन की जो रोशनी होकर पड़ रही है वो अर्थ के इस हिस्से पे पड़ रही है, ठीक है। तो इस हिस्से पे क्या रहेगा, इस हिस्से पे रहेगा दिन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है इस हिस्से पर। अब इसके पीछे वाले हिस्से पर क्या होगा, अंधेरा होगा, है ना, पिछले हिस्से पर क्या होगा जी, अंधेरा होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पर रोशनी होगी, यहाँ पर दिन हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर दिन है, उसके पीछे क्या आ रहा है, उधर क्या हो रहा है, पीछे वाले साइड, भारत के पीछे साइड क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी। अब इसी तरीके से जब अर्थ रोटेट कर भारत का हिस्सा पीछे चला जाएगा और ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, तो भारत में इस तरफ क्या हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, पीछे होगा रात हो जाएगी, और ऐसे आगे क्या हो जाएगा, आगे दिन होगा, क्योंकि सन की लाइट क्या पड़ रही है, अब इस हिस्से में पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा दिन और पीछे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा रात, ठीक है ना। इस तरीके से होता है ये रोटेशन की वजह से ही होता है, ठीक है, जो भी हो रहा है ये। अब देखो, अब सोचो कि अगर रोटेशन ना हो, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो पता है क्या होगा। तो देखो अगर अर्थ रोटेट ना करे, इस तरीके से रहे, तो ऐसा होगा कि जो सन की जो रोशनी केवल अर्थ के इस हिस्से पे पड़ेगी, एक भाग पे पड़ेगी, है ना, और पीछे वाले साइड पे क्या रहेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, अब भाई ज्यादा हीट यहीं पड़ रही है, यही रोशनी पड़ रही है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ के जो भी प्लांट्स है सब मर जाएंगे, तो यहाँ जो जीवन वैसे ही नहीं रहेगा। और पीछे भी देखो, पीछे भी क्या चाहिए, हाँ पीछे भी प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वहां तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा, सनलाइट मिल नहीं पा रही है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वहां पे भी सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे। तो लाइफ सोच लो पॉसिबल रहेगी ही नहीं अगर अर्थ क्या है, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो, ठीक है। तो रोटेट इसलिए करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, रोटेशन इसलिए जरूरी है ना। अब देखो रिवोल्यूशन देखते हैं, तो देखो रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, रिवोल्यूशन की वजह से जो सीजन में चेंज आता है ना, सर्दी गर्मी आना, ये किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है रिवोल्यूशन के ही वजह से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हो रहा है ना। अब देखो जिस तरीके से हमारी अर्थ क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसी सेम तरीके से क्या होता है, जो मून होता है, मून भी क्या करता है, यही मूवमेंट करता है ना। अर्थ चक्कर लगा रही है किसके, सन के, और मून चक्कर लगा रहा है किसके, अर्थ के। यानी क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, और मून घूम रहा है किसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर। और वो भी क्या कर रहा है, वो भी मून ने कर रहा है, मून भी रोटेशन भी कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, अर्थ के साथ रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, अर्थ के चारों ओर इस तरीके से मूव भी कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक साथ चल रहा होता है। अब फुल मून और न्यू मून पढ़ना है ना हमको दोस्तों। अब देखो ये किस वजह से हो रहा है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से सनलाइट पड़ रही है ना। देखो अब यहाँ पे सनलाइट है मान लो, ठीक है ना। अब ये हमारी अर्थ है ना, और मून क्या कर रहा है, मून इस तरीके से अर्थ के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। अब जब क्या होगा, जब मून कैसे होगा, देखो अर्थ के और सन के बीच में होगा इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट क्या पड़ रही है, सनलाइट मून के इस हिस्से पे पड़ रही है, ठीक है। और इस हिस्से पे क्या होगा, इस हिस्से पे अंधेरा रहेगा क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती। अगर दोस्तों अगर आप शुरू से यही समझते आए हो कि भाई चांद की खुद की लाइट होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता है कि चांद अपनी खुद की लाइट से चमकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से एक लाइट सोर्स है कौन, सन, अर्थ के लिए, प्लैनेट्स के लिए, सभी प्लैनेट्स के लिए सन क्या है, एक लाइट सोर्स है ना। सभी प्लैनेट्स को सन से लाइट मिलती है। उसी तरीके से देखो मून को भी किससे लाइट मिलती है, सन से ही मिलती है, तो वो भी सन की लाइट से ही हमको चमकता है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो मून क्या कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर इस तरीके से, और जब रिवॉल्व करता 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 जब वो क्या आ रहा है, जब वो अर्थ के और सन के तरीके से बीच में आ जाता है,
तो सनलाइट क्या पड़ रही है, सनलाइट मून के इस साइड पड़ रही है, तो हम देखो ये क्या है, ये हिस्सा ब्राइट साइड है, ये चमकेगा, है ना। अब हम सन पे तो नहीं रहते हम कि सन से देख सकें, है ना, कि भाई मून चमक रहा है, हमको चमकता हुआ दिखाई देगा या नहीं। हम तो अर्थ पे रहते हैं ना, तो हमारी साइड कौन सा फेस है, हमारी साइड कौन सा फेस है, मून का, ये डार्क वाला फेस है, डार्क साइड है हमारे सामने, तो हमको क्या है, हमको ये मून की शैडो साइड दिखाई देगी, है ना। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, इसे बोलेंगे न्यू मून। समझ में आया दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है, जो अपन देखा है ना कि मून क्या कर रहा है, मून शेप चेंज करता रहता है अपनी, है ना। कभी तो मून करता है घटता 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 दिखाई देता है ना, कि भाई मून घट रहा है, घटता है, घटता 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 क्या होता है, पूरा मून हमको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है ना। वो फिर क्या होता है, बिल्कुल क्लियर स्काई दिखता है उस दिन हमको। ठीक है, एक तो ये होता है, और एक क्या होता है कि मून क्या करता है, फिर उसके बाद से मून फिर धीरे 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 उसको साइज से करता है, अपना बड़ा करने लग जाता है, और फिर हमको पूरा गोल मून दिखाई देने लगता है ना, इस तरीके से। और जब हमको मून क्या होता है, नहीं दिखता आसमान में, है ना, नाइट के होते एकदम क्लियर होता है, क्लियर स्काई होता है, ठीक है, तो उस दिन को क्या बोलते हैं, उस दिन को बोलेंगे न्यू मून बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, न्यू मून बोलेंगे। न्यू मून कब हो रहा है, पता चल गया है ना। जब मून क्या होगा, मून अर्थ के और सन के इस तरीके से बीच में होगा, तब क्या होगा, तब होगा न्यू मून। यानी कि अर्थ को आपको कौन साइड दिखाई देगा, आपको अर्थ से मून का शैडो साइड दिखाई देगा। इसे आप बोलते हो अमावस्या। क्या बोलते हैं जी, अमावस्या बोलते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, अब देखो मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आप जानते हो, है ना। जैसे जैसे सन की लाइट जिस हिस्से पड़ रही है मून के, है ना, वो हिस्सा क्या है, फिर हमको मून से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों में आती है, और हमको मून का वो हिस्सा फिर दिखाई देता है ना। और देखो किसी फिर एक स्थिति ऐसी आएगी मून की, जब क्या होगा, जब सन से क्या होगा, पूरा ये जो एक साइड होगी इसकी, है ना, और पूरा कवर कर रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको अर्थ से मून की ब्राइट साइड दिख रही होगी, ठीक है, पूरा हमारा रोटी जैसा गोल चंद्रमा हमको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस टाइम, इस दिन को क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम फुल मून। क्या बोलेंगे जी, पूर्णिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे। तो पता चलिए किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है किस वजह से, जो मून मूवमेंट कर रहा है ना, अर्थ के चारों ओर रोटेशन कर रहा है, ये इस वजह से हो रहा है ना। ठीक, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है ये, ठीक है। जब क्या होगा, जब हमको पूरा चंद्रमा जब नहीं दिखाई देगा आसमान में, ठीक है ना, एकदम स्काई कैसे होगा, एकदम साफ होगा, ठीक है, तो उस दिन होगा न्यू मून। और जब क्या होगा, जब हमको पूरा गोल चंद्रमा दिखाई देगा, तो उस दिन होगा फुल मून। चलो, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे अपने सेलेस्टियल बॉडीज पे। किस पे, सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी किसे बोलते हैं, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। यानी कि क्या, सन, मून और रात में चमकने वाली वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं, यानी कि खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, है ना। अब क्या होता है, इन्हीं खगोलीय पिंड में कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी तो होते हैं जो क्या होते हैं, वो जो काफी बड़े होते हैं, है ना, और काफी हॉट और काफी गर्म होते हैं, और किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। साइज क्या होता है, काफी बड़ा और काफी गर्म होते हैं, है ना। और क्या होता है जी, वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, और बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी खुद की अपनी हीट और लाइट होती है, ठीक है। तो इस तरीके के सेलेस्टियल बॉडी को क्या बोलेंगे हम, इस तरीके के सेलेस्टियल बॉडी को बोलेंगे स्टार। क्या बोलोगे जी, स्टार बोलोगे, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जांपल ले स्टार में, तो किसका ले सकते हो, सन का। किसका लोगे जी, सन का। अब आप बोलोगे सन, क्या सन भी एक स्टार है, जी बिल्कुल, सन क्या है, स्टार है, क्योंकि देखो सब चीज फॉलो तो कर रहा है सन भी। सन कितना बड़ा भी है, सन की खुद की लाइट भी है, सन की खुद की हीट भी है, और बड़े अमाउंट में क्या करता है सन, हीट प्रोड्यूस एमिट करता है ना। तो क्या है ये, सन भी कहलाएगा, सन भी स्टार ही है। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर सन भी एक स्टार है, तो रात में जो हम तारे देखते हैं आसमान में, वो तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, है ना, और उनकी तो हमें हीट जो होती है वो फील भी नहीं होती है, जिस तरीके से सन की फील होती है। तो इस तरीके से हम फिर कैसे कह रहे हैं सन को स्टार। देखो स्टार जो हमको रात में जो स्टार दिखाई दे रहे हैं, है ना, उनकी हीट हमें क्यों नहीं फील हो रही है ना, और वो इतने दूर क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे केवल और केवल एक रीजन है। वो रीजन क्या है, डिस्टेंस। क्या है जी, डिस्टेंस, ठीक है। अब सन जो है ना, सन भी अर्थ से काफी ज्यादा दूर है,
लेकिन जब बात करें दूसरे स्टार्स की जो हम रात में हमको दिखाई देते हैं, वो सन के मुकाबले भी क्या है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। यानी जितना दूर सन है ना, सन से काफी ज्यादा दूर है। तो इस वजह से क्या दिखाई देते हैं हमको, वो काफी ज्यादा छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये कुछ इस तरीके से समझ लो दोस्तों, जब आप एरोप्लेन देखते हो है ना, तो आपको पता है कि एरोप्लेन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जब आप देखते हो उसको आसमान में उड़ते हुए देखते हो तो आपको वो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा होता है ना। जैसे कि आप उसको ऐसी मुट्ठी से अपनी पकड़ लोगे है ना, इतना छोटा दिखाई देता है। तो वो छोटा क्यों दिख रहा था, हाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्या है, रीजन क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, एरोप्लेन क्या है, बहुत ज्यादा दूर है आपसे, है ना। जब वो आसमान में उड़ रहा तो क्या है, काफी बहुत ज्यादा दूर है। इस वजह से क्या था, एरोप्लेन काफी ज्यादा छोटा दिखाई पड़ रहा था। तो सेम रीजन यहीं पे तो यही आ रहा है, क्या है, जो बाकी स्टार्स क्या है, बाकी स्टार काफी ज्यादा दूर हैं सन के मुकाबले में अगर देखें तो, है ना। तो इस वजह से उनकी हीट है जो हमको फील नहीं होती है ना, और वो हमको साइज में भी क्या दिखते हैं, काफी ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब क्या देखते हैं, है ना, अब ये कुछ रीजन है। अब खुद सोचो दोस्तों, अगर क्या होगा जब बाकी स्टार्स भी, चलो सब तो छोड़ो, अगर उसमें 3-4 स्टार भी जितना दूर सन है अगर उसी दूरी पे आ जाए, अर्थ के उतना पास आ जाए, तो सोचो क्या होगा, है ना। जब एक सन इतनी हालत खराब कर देता है हमारी गर्मियों में, है ना, और जब बाकी स्टार होंगे तो सोचो क्या होने वाला है अर्थ का। अर्थ सोच लो, अर्थ बचेगी ही नहीं, है ना, लाइफ फिर पॉसिबल ही नहीं है अर्थ के ऊपर। ठीक है जी, अगर बाकी स्टार्स भी उसी दूरी पे आ जाए तो, समझ रहे हो ना चीज को। ठीक है, तो सन ही इकलौता स्टार है जो सन से इतना ज्यादा क्या है, मतलब कि बाकी स्टार के मुकाबले अर्थ के नजदीक है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं। जब बात तारों की कर रहे हैं तो देखते हैं कॉन्स्टेलेशन पढ़ लेते हैं, भाई कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं, है ना। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है, अब पता है आपको, आसमान में कई बार आपने खुद देखा होगा कि तारे ना कुछ आकृति सी बनाते हैं, कुछ पैटर्न बनाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो कॉन्स्टेलेशन वही तो है ना। वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। यानी कि क्या है, अलग अलग कई तरह के जो पैटर्न हमको स्टार्स के ग्रुप के द्वारा, है ना, जो स्टार के जो ग्रुप है, स्टार के ग्रुप के जरिए जो हमको अलग अलग आकृति यानी पैटर्न दिखाई देते हैं, उसी के बोलते हैं, उसे ही तो बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं जी, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, अर्सा मेजर, बिग बेयर, सप्तऋषि, ये कुछ एग्जाम्पल है। सप्तऋषि को तो बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे, है ना। अब देखो ये मैंने, देखो दिख रहा है आपको ये सप्तऋषि, देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं, 7 स्टार्स, है ना। तो इन 7 तारों को ही बोलते हैं क्या, सप्तऋषि, यानी 7 ऋषि। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मैंने ये आगे जाके एक तारा और बनाया है ना, जो अकेला तारा आपको दिख रहा है। तो ये 8वां तारा कौन सा है, देखो इसे बोलते हैं हम पोल स्टार। क्या बोलते हैं, पोल स्टार। आसमान में जो पोल स्टार होता है ना, वो बाकी तारों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चमकता हुआ, थोड़ा सा बड़ा भी, और बाकी थोड़ा सा चमकता हुआ भी दिखाई देता है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि पोल स्टार है कहाँ पर, तो देखो जो सप्तऋषि के जो नीचे के 2 तारे हैं ना, ये वाले, तो मान लो देखो ये आप खड़े हो, ऐसा मान लो, है ना। अब आप क्या करोगे, इन 2 तारों के जरिए एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करो। ठीक है, अगर एक सीधी लाइन कोशिश करोगे, एक सीधी लाइन खींचने की, सच्ची में नहीं खींचनी है, इमेजिन करना ओनली। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप देखोगे आगे जाके क्या है, आपको एक चमकता हुआ ये तारा दिखाई देगा। इसे बोलेंगे पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। अब इसको नॉर्थ स्टार या इसको उत्तरी तारा भी बोला जाता है। नॉर्थ स्टार क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि क्या है, ये ना हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। इसकी जो दिशा है वो हमें फिक्स है, ये नॉर्थ दिशा में ही मिलेगा। तो इसी वजह से पता है, पहले पता है आज हमारे पास लाइट्स वगैरह है ना, तो भाई हमको, लेकिन पहले के टाइम पे तो जानते हो आप, है ना, कि भाई कोई इंसान मान लो कहीं गया हुआ है और वहां से वापस लौटते लौटते अंधेरा हो गया, है ना, तो अंधेरा में वो भूल गया रास्ता, कहाँ जाऊं, कैसे अपने घर वापस कैसे आऊं। अब तो एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में, है ना, इस पोल स्टार की मदद से लोग दिशा के बारे में जाना करते थे, क्योंकि ये इसकी दिशा फिक्स है, ये हमेशा नॉर्थ दिशा में ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से लोग दिशा को पहचाना करते थे। ठीक है, एंशिएंट टाइम में। ठीक है जी दोस्तों, अब चलो कॉन्स्टेलेशन समझ में आ चुका होगा।
अब सेल्यूशियल बॉडी देख रहे थे ना हम, है ना। तो अभी तो देखा हमने कि कुछ सेल्यूशियल बॉडी कैसी होगी कि भाई बहुत बड़ी होगी, है ना, ठीक है ना, और अपनी खुद की लाइट खुद की हीट होगी। और ऐसे सेल्यूशियल बॉडी को क्या बोल रहे हैं हम, स्टार बोल रहे हैं। और इसके अपोजिट भी कुछ सेल्यूशियल बॉडी ऐसी होती हैं जिनकी खुद की लाइट खुद की हीट नहीं होती, बल्कि वो दूसरे स्टार की मदद से चमकते हैं, ठीक है। अब ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोलते हैं जी हम, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को बोलते हैं हम प्लैनेट्स। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट और दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है जी। और सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं हम, ग्रह यानी प्लैनेट बोलते हैं। अब आप जानते हो कि वो दूसरे यानी स्टार की मदद से चमकते हैं, इस तरीके की सेलेस्टियल बॉडी। अब खुद सोचो, प्लैनेट की बात करें ना, तो हम प्लैनेट्स के पास ऐसा कौन सा स्टार है जिससे हमको लाइट मिलती है, आपको पता है कौन सा है, सन। क्या है जी, सन है। तो सन से क्या मिलती है, सन से लाइट मिलती है ना। तो सन की लाइट तो पड़ती है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। तो हम कहते हैं दिन हो गया, है ना, दिन हो गया, बस सन की लाइट पड़ रही है, दिन हो गया, दिन हो गया, है ना। तो अब जिस साइड सन की लाइट नहीं पड़ रही, बीच वाली साइड, वहां पे रात होगी, इस तरीके से। और केवल अर्थ को ही नहीं दे रहा है लाइट, बाकी जो दूसरे अदर प्लैनेट्स है उनके लिए भी क्या है, सन एक लाइट सोर्स है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है। चलो दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी, है ना। अब इस चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। उसमें हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, उसमें हम प्लैनेट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे, मून, सन, है ना, और एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।